परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की, उस महान परमेश्वर की आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुका के उस पवित्र परमेश्वर की आज हम सुबह आराधना करने आए हैं, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते हमारे साथ रहा। उसने हमें संभाला, उसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। अगर आज हम जीवित हैं तो ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। आज इस इतवार के दिन में आइए उसके चरणों में चलते हुए उन हर बातों को सोचते हुए इस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना करें और उसको हर एक बातों को सोचते हुए धन्यवाद दें, क्योंकि उसने अनेक उपकार किए हैं। इस हफ्ते पूरा हमारे साथ रहा। हमारे काम करते समय पे, हमारे उठने और बैठने के वक्त, हमारे चलने और फिरने के वक्त में वो महान परमेश्वर हमारे साथ रहा। उसने हमें अपनी आंखों की पुतली की नाई रक्षा करी, हर एक मुसीबतों से बचाया, हर एक एक्सीडेंट से बचाया, हर एक बीमारियों से और खतरों से बचाया। कितना महान परमेश्वर है। आज सुबह के वक्त में हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जी उठा जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर अनेक चमत्कार करने वाला है, अनेक पराक्रम के कामों को करने वाला है। हर एक सफलता का कारण वही है, हमारे जीवन का लक्ष्य वही है। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़, एक महत्वपूर्ण इंसान वही है। हम उस जिंदा खुदावन की आराधना करने आए हैं। आइए अपनी जगहों में अपने मुंह को खोल के जिन भाषा को में आप जानते हैं उन भाषाओं में अपने पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। जब हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे तो वो स्वर्ग को छोड़ के हमारे बीच में आ जाएगा, हमारे मध्य में आ जाएगा। जैसे स्वर्ग में उसके दूत मिलकर उसकी आराधना करते हैं, होसन्ना और गीत को गाते हैं। कितना सुंदर समय होगा जब हम सब स्वर्ग में जाके उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमें वहाँ पे कोई भी घर का काम नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रकार की भी मेहनत नहीं करनी होगी, सिर्फ उस परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगा। क्या कितना सुंदर और महत्वपूर्ण सौभाग्य है। ज़रा उसको सोच के तो देखिए। हाँ परमेश्वर, जब हम तेरे पास आएंगे राजा, तेरी आराधना करेंगे परमेश्वर, तेरे नाम को और ऊंचा उठाएंगे। इस स्वर्ग में परमेश्वर, इस संसार में तूने हमें सौभाग्य दिया है कि हम तेरे चरणों में बैठ के तेरी आराधना करें। तूने मनुष्य की सृष्टि की है ताकि मनुष्य तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति गाएं। इस संसार में हर एक चीज़ परमेश्वर, हर एक मानव जाति तेरी आराधना करती है परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाती है। लेकिन हम मनुष्य को उन सब से श्रेष्ठ बनाया है, उन सब से एक कदम ऊंचा बनाया है, क्योंकि तूने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के वक्त में जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तू सारे शैतान के बंधनों को तोड़ दे राजा। अपने जीवनों में एक आज़ादी को महसूस करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जब हम तेरी आराधना करें तो हमें सारे प्रश्नों के सवाल को दे दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू दाऊद का परमेश्वर है, तू अब्राहम का परमेश्वर है, तू इसहाक का परमेश्वर है, तू याकूब का परमेश्वर है, तू इज़राइल का परमेश्वर है। तू ना ऊँगेगा और ना सोएगा परमेश्वर। जब हम तेरी आराधना करें, तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए जब हम गीतों को गाएं, हर एक गीत के हर एक वाक्य को समझते हुए, उस गीत के अर्थ को समझते हुए तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं उन सबको आशीषित कर राजा। कुछ देर तेरी बाट छोड़ने के लिए, वो तेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। इस पूरी आराधना को तू चला राजा। तू बड़े और हम घटें, सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन,
हालेलुया। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर की आराधना करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान, उसका नाम है यीशु नाम। और वो यीशु नाम एक महान नाम है। शैतान के सामने वो बहुत बड़ा नाम है। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। वो महान नाम बीमारियों से हमें छुटकारा देता है, हमारे परेशानियों से छुटकारा देता है। हमारी कमी घटी के समय में वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम उस जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। है महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु राजाओं का राजा। उसका नाम है यीशु नाम, जो कहता है कि आओ और पाओ विश्राम। उसका नाम है यीशु नाम। मेरा जीवन जिसके बिना है अधूरा, दिया जीवन उसने सभी को यहाँ। जिसका नाम सारी सृष्टि में है महान, उसका नाम है यीशु नाम। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु उसका नाम है यीशु नाम। जब वो आएगा अपने हाथों में प्यार किया मनुष्य ने मिलकर उसका इनकार। जब वो आएगा स्वर्गदूतों के साथ साथ, लिए तलवार और हाथों में हाथ। ये महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हे महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान, उसका नाम है यीशु नाम। जो कहता है कि आओ और पाओ विश्राम। उसका नाम है यीशु नाम। मेरा जीवन जिसके बिना है अधूरा, दिया जीवन उसी ने सभी को यहाँ। जिसका नाम सारी सृष्टि में है महान, उसका नाम है यीशु नाम। ये महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हे महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His wisdom, power and love. Our God is an awesome God. है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हे महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है और हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे।
जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को
परमेश्वर तू हमें जय देने वाला परमेश्वर है। और राजा अगर आज हम जीवित हैं तो ये तेरे महान करुणा का फल है परमेश्वर। इस इतवार के दिन में परमेश्वर तेरे चरणों में आके तुझे कोटि कोटि प्रणाम करने के लिए, तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, उन हर एक जय को सोचते हुए परमेश्वर, उन हर एक भलाई को सोचते हुए तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर खड़े होकर अपनी जगहों में उस जिंदा खुदावन की आराधना करें जिसने हमें जय दिया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें श्वास दिया है, जिसने हमें आज उसके भवन में खड़ा करके रखा है, उसकी स्तुति आराधना करने का एक सुंदर सौभाग्य दिया है। हम उस जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो मृत्यु में से जी उठा परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है, वो हमारा राजा है, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। वो हमें हरी हरी चराइयों में चलाता है, वो हमें सुखदाई चल के चढ़ने के पास ले चलता है। वो हमारे जीवन में निश्चय भलाई और करुणा भेजने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं जो हमारे लिए सब कुछ है, हमारे माता पिता से बढ़कर, हमारे दोस्तों से बढ़कर, हमारे रिश्तेदारों से बढ़कर, हमारी पढ़ाई लिखाई से ऊपर, सबके ऊपर वो हमारा श्रेष्ठ परमेश्वर है। आइए हम सब अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें और उसको हर एक भलाइयों को सोचते हुए धन्यवाद दें। हाँ परमेश्वर, हम सारी भलाइयों को सोचते हुए तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा, क्योंकि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है। और राजा आज की सुबह में राजा तेरे नाम को और ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को वो आदर और सम्मान देते हैं राजा जो हमें देना चाहिए। इस वक्त में परमेश्वर तू हमारे बीच में मौजूद है राजा। तेरी उपस्थिति को, तेरे पवित्र आँख को, तेरी पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं राजा। ओ परमेश्वर, इस संसार में अनेक चीजें हो रही हैं जो हमारे सोच से परे हैं राजा। ओ परमेश्वर, तेरा आना बहुत नजदीक है। तू एक चोर के नाई आने वाला है। अपने जीवनों को राजा तेरे चरणों में तैयार करने के लिए, अपने वस्त्र को निष्पाप करने के लिए, अपने वस्त्र को सफेद रखने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, तेरे आगमन के लिए तू हमें तैयार कर। हम में से एक भी संसार में ना छूटने पाए। ओ परमेश्वर, उस उत्तम आशीष को तू हमें देना चाहता है। उस उत्तम आशीष को परमेश्वर देने के लिए हम सबको परमेश्वर उच्च रूप में परमेश्वर तैयार कर राजा। वो हमारे जीवन तेरे सामने के परमेश्वर, तेरे सामने खड़े होने के लायक बना दे। अपने जीवन को मनन करने के लिए परमेश्वर, अपने जीवन को जांचने के लिए, परखने के लिए तो हमें सहायता कर परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। हमारे जीवन से तेरे नाम को परमेश्वर और ऊंचा उठाते हुए राजा तू बढ़ने पाए और हम घटने पाए परमेश्वर। सारा आदर तुझे देने के लिए सहायता कर राजा। सब कुछ परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा
से राजा तुझे महिमा मिलने के लिए सहायता कर परमेश्वर। ओ राजा, सारा आदर देने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। वो जलाल जो तुझे देना है परमेश्वर, जो आदर और महिमा परमेश्वर हमें तेरे सम्मुख में देना है परमेश्वर, तू हमें देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मेगा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेगा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ राजा, वो हमारे जीवनों से परमेश्वर तुझे सारा महिमा मिलने पाए परमेश्वर, सारा आदर मिलने पाए परमेश्वर। हमारे जीवनों के परमेश्वर हर एक कार्य से तू बढ़ने पाए राजा, और हम घटने पाए परमेश्वर। मेगा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में, यीशु नाम में है चंगाई। हाँ परमेश्वर, तेरे नाम से चंगाई है राजा, तेरे नाम से भलाई है परमेश्वर, तेरे नाम से रिहाई है परमेश्वर। वो तेरा नाम ऊंचा नाम है परमेश्वर, तेरा नाम परमेश्वर इस संसार में सर्वश्रेष्ठ नाम है परमेश्वर। हमारी बीमारियों से ऊपर, हमारी तकलीफों से ऊपर, वो परमेश्वर राजाओं से ऊपर, उनसे बदवालों के ऊपर तेरा नाम श्रेष्ठ है परमेश्वर। वो तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेगा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेगा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेगा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। समर्पित कर तू
आप अपने जीवनों में परिवार को, अपने दोस्तों को वो श्रेष्ठ साथ दे रहे होंगे, लेकिन इस सुबह के वक्त में वो महान परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों से, हमारे कार्य से, हमारी हर एक बातों से उस पवित्र परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उसके नाम को और ऊंचा उठाने के लिए वो परमेश्वर चाहता है। तू बड़ी मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। उससे कहिए, ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़ी मेरा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेरा तू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु। हाँ परमेश्वर, वो हमारे जीवनों से तू बढ़ने पाए और हम घटने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, कुछ देर तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए सहायता किया राजा। ओ परमेश्वर, इन आखिरी कुछ दिनों में परमेश्वर, ओ राजा तेरा आना बहुत जल्द है परमेश्वर। तू कब आएगा हमें नहीं पता, बस हमें पता है कि तू जल्द हमारे बीच में आने वाला है, हम सबको उस स्वर्ग राज्य में ले जाने वाला है। इन कुछ आखिरी पलों में राजा तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, वो परमेश्वर तेरे बारे में दूसरों को बताने के लिए सहायता कर। वो हमारे बर्तनों को परमेश्वर आशीषों से भर दे राजा, पवित्रता से भर दे परमेश्वर। हमारे जीवन को और सफेद कर राजा और साफ कर परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे लिए बहुत अच्छी से एक आराधना में हम लगे हुए थे, अच्छी तरह से हमने गीत गाए, इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सब मिलकर ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। आराधना में शामिल होने के लिए हमको आशीष दिया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब हम कुछ विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमारे विनती को सुनकर जल्द से जल्द हमको सब कमियों को दूर कर दे और हम आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दें। हे प्रभु, इस नए साल में इस महीने के आखिरी समय पर आ गए हैं, फिर भी हमारे देश में अभी भी आतंक मचा हुआ है। हमारे देश के लिए, उन्नति के लिए, हमारे प्रजाओं के लिए आंखें बंद करके हम प्रार्थना करने में अभी एक मन लगाकर
एक मन के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश में और भी उन्नति होना चाहिए, प्रजा के बीच में शांति फैल जाना चाहिए। जहां भी देखो आतंक ही आतंक है, सब जगह में किसी ना किसी काम के लिए बेचैन लोग हैं। हे प्रभु, हमारे लिए शांति देने वाला प्रभु तू ही है, मुक्ति देने वाला प्रभु तू ही है। हम आपके शरण में आते हैं प्रभु, हमारे सब विनती को सुनने वाला, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु तू ही है प्रभु। हे प्रभु, हमारा विनती सुन, हमको जल्द से जल्द उत्तर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश के लिए जड़ के समान हैं किसान लोग। आजकल लाखों किसान लोग मिलकर उपज के लिए, अपने प्रयास के लिए जो भी उन्होंने अभी तक किया है, उसकी अच्छी तरह से जो फसल प्रभु ने आशीष दिया है, उसको सब लोगों के बीच में बांटने के लिए उनको आजकल विनती है। हमारे सरकार उनके विरुद्ध कुछ ना उठाए और लोगों के लिए जो उनके लिए और देश के लिए आशीष बने, वैसा ही निर्णय लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, इस इनके आंसुओं में आप गौर के देखिए प्रभु, और उनकी आंसुओं को पोंछिए प्रभु। हे प्रभु, तू ही एक प्रभु है जो सुनने वाला है, जो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला है, हमारे सब कमियों को दूर करने वाला है। हम आपके पास आते हैं प्रभु, आप हमारे लिए नया मार्ग दिखाइए, नया योजना बनाइए। हमारे देश में शांति बन जाए, सब जगह हरियाली ही हरियाली, कुशल ही कुशल हो जाए। हमारे अनाज में कोई रुकावट ना आए, हमारे लोगों को कोई किसी तरह के अकाल ना पड़े। हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, आप सुनकर हमको जल्द से जल्द हमें इससे मुक्ति दीजिए प्रभु। सब लोग भरपेट खुशी खुशी अपने घर में रहे। हे प्रभु, हमारे देश की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे देश के सीमा में जो आजकल आतंक मचा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाथ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, एक तरफ तो चीना के लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, और हमारे सैनिक सारे तरफ से जितना हो सके उतना सब कोशिशें कर रहे हैं ताकि कोई भी हमारे सीमा में अंदर ना आए। भारत देश में शांति ही शांति हो, कोई तकलीफ ना हो, जहां लोग भयभीत रहें, क्योंकि हमारा सैनिक हमें बाड़ा लगा के पहरा दे रहे हैं करके। हम उस सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे सीमा में खड़े हैं। आजकल बहुत चतुराई से दुश्मन लोग अंदर आ जा रहे हैं, हमारे सीमा के अंदर आ जा रहे हैं। हे प्रभु, तू हमारा भाड़ा बनकर, तू हमें चारों तरफ से अपने सैनिकों को देकर, जैसे तूने एलिशा को भाड़ा डाला था, वैसे हमारे देश में भी भाड़ा डालकर हमें सुरक्षित रहने की वाचा देना। हे प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी ओर हाथ फैलाते हैं, ताकि तू ही हमारा सुरक्षित सेना है, जो हमें सब किस्म के सावधानी से ले जाने वाला प्रभु है, शांति देने वाला प्रभु है। हे प्रभु, और इस मरी के बारे में हम प्रार्थना करते हैं। आजकल कोरोना में
बदलाव आया करके कहते हैं, और दूसरी भी मरी आ रही है जो पक्षियों का बुखार कहते हैं। हे प्रभु, पिछले साल इस कोरोना के कारण हमने बहुत बहुत मुश्किलें सहे हैं। हे प्रभु, इस साल में हमको सब मरी से, सब बीमारी से हमको छुटकारा देकर हम लोगों को, सब भारत देश के सब लोगों को, छोटे से बड़े तक तुम भाड़ा देकर उनको सब किस्म के मरी से छुटकारा दे। हे प्रभु, हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हम कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में सब पासबान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सबको आप सुखी से आशीर्वाद दीजिए ताकि सब लोग सावधान रहे, विश्वास के साथ और भी आगे बढ़े। और मसीह भाई लोग के लिए, उनके घर वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन सबको, मसीह भाई लोगों को अपने पंखों के तले रखकर उनको छुपा लें, अपने आंखों की पुतली के नाई उनको संभाल कर चलने के लिए आशीष दें। हे प्रभु, हम अपने देश के चुनाव के लिए प्रार्थना करते हैं, आने वाले चुनाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप राजाओं को बनाते हैं, राजाओं को निकालते हैं। हे प्रभु, जो हमारे देश के लिए सही राजा है, सही नेता है, उनको गति में बैठाना। प्रभु, आपसे सब कुछ हो सकता है, जो आप चाहते हैं वही होगा, जो आप कहते हैं वही होगा। जब आप आज्ञा देते हैं तो सब कुछ वैसे कि वैसे ही होगा। इसलिए हे प्रभु, जो नेता लोगों के लिए, जो नेता देश के लिए, भलाई के लिए काम करेगा, वही नेता को आप गति पर बैठाइए। प्रभु, चुनाव में कोई भी गड़बड़ ना हो। हे प्रभु, हमारे नेताओं के मन में देश के बारे में अच्छा विचार दीजिए, अच्छा युक्ति बनाने के लिए बुद्धि दीजिए, ताकि वो देश के लिए शांति बनाने के लिए, देश के लोगों के गरीबी दूर हटाने के लिए जो भी युक्ति करते हैं वह उनके लिए शामिल आशीष बन जाएं। जनता लोग खुशी खुशी रहें, नेता के कारण खुशी खुशी रहें। जब दाऊद ने गति में था तो सब लोग आराम से रहे। जब सलमोन आया तब भी लोग निडर रहकर प्रभु पर विश्वास करके और भी प्रभु को स्तुति करने लगे। उसी के मुताबिक आपके द्वारा दिया गया नेता अच्छा राज्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे देश के लिए, हमारे सेने लोगों के लिए, हमारे मसीह भाई लोगों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए हमने प्रार्थना किया। अपने वचनों से हमें भरपूर करके और भी आगे बढ़ने के सामर्थ्य दीजिए। शुरू से अंत तक आप हमारे साथ रहे और आने वाले वचन को भी हम सुनकर विश्वास के साथ, भरोसा के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें इस वचनों के द्वारा हमें चलने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, हमारे सब विनती को आपने स्वीकार किया है और जल्द से जल्द हमको आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मसीह के नाम से, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद और महिमा हो। इस सुबह के अवसर पर जो भी इस आराधना में जो शामिल हैं, जो YouTube के माध्यम से जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम सब
परमेश्वर के अनमोल वचन के ऊपर ध्यान करें। नया नियम के इब्रानियों की किताब 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं की प्रमाण है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। विश्वास क्या है करके यहाँ उसकी परिभाषा बताया गया है। क्या है उस परिभाषा? विश्वास आशा की वस्तुओं की निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा अलग है, विश्वास अलग है। इसलिए उस दोनों का अंतर इस वचनों में पवित्र आत्मा ने इस वचनों पर हमें बताया। विश्वास आशा की वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और निश्चय और प्रमाण दोनों मिलकर, निश्चय और प्रमाण मिलेगा तब विश्वास उड़ती है, नहीं तो विश्वास नहीं पैदा होता है वहां पर। जब तक एक बात पर निश्चय और प्रमाण जब तक नहीं होता है तो वहां पर विश्वास बल होकर के खड़ा रहता है, तो अब अद्भुत काम इस संसार में होगा। इसलिए परमेश्वर इस विश्वास के बारे में इतना महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है। विश्वास है आशा की वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं की प्रमाण। अगर ये विश्वास कैसे, मतलब जो है इस विश्वास के बिना, क्यों परमेश्वर इस विश्वास के बारे में बताया? विश्वास के बिना हम इसी की 11 के 6 पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इस विश्वास के बिना उसको प्रिय रहना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले का विश्वास करना चाहिए। आने वालों को विश्वास करना चाहिए। बस परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। कैसे विश्वास? आशा की वस्तुओं की निश्चय, अनदेखी वस्तुओं की प्रमाण, उसको विश्वास कहते हैं। वो विश्वास परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तब परमेश्वर के प्रिय रह सकते। विश्वास के बिना परमेश्वर के प्रिय नहीं बन सकता है। ये विश्वास फिर कहां से आएगी? हम उसके उदाहरण में देखने जाएं। रोमियो की किताब 10 के 17 हम पढ़ के देखें। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह की वचन को सुनने से होती है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर हमें जो सुनने वाले सभी को आशीष करें। तो यहां पर लिखा है परमेश्वर को वचन को सुनने से विश्वास पैदा होता है। परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास पैदा होता है। इसके विवरण और थोड़ा ज्यादा सा हम देखें। यूहन्ना की सुसमाचार 5 का 26। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों का प्रतीत करता है, मेरे भेजने वालों की प्रतीत करता है, अनंत जीवन उसका है। आनंद जीवन उसका है। परमेश्वर का वचन सुनने से ही विश्वास बढ़ता है, विश्वास उड़ता है। नहीं हो तो विश्वास नहीं है। आने वाला सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को वचन को सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। तो परमेश्वर को वचन को सुनना पड़ेगा। इसलिए केवल सुनने से नहीं, और उसको इस वचन को पढ़ने से भी होगा। वचन संहिता के 1 के 2 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा की व्यवस्था, परमेश्वर की वचन उस पर प्रसन्न रहे और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना, परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, पढ़ के उसको ध्यान करना, और इसकी पूरा रेवलेशन माने प्रकाशित वाक्य 1 का 3 पढ़ के देखें तो वहां पर तीनों का बात लिखी हुई है। पढ़े। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। एक एक शब्द को आप जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो आराधना में शामिल हैं, इस एक एक वचनों को आपके
कान में अवश्य आप ध्यान पूर्वक इसको सुने, ध्यान पूर्वक इसको पढ़े। धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन इस को पढ़ता भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वह जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों इस लिखी हुई बातों को मानता है क्योंकि समय निकट आया है। समय निकट है, अंत में पहुंच चुके हो। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाए हो ना पाए हो, जो भी हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कौन इस धन्य होगा? इस संसार में रहने वाला कौन धन्य होगा? वो वही धन्य होगा इस भविष्यवाणी की वचनों को पढ़े, सुने और इस पर चले। पढ़ने से, सुनने से आपको विश्वास पैदा होता है। उस विश्वास के अनुसार आप इस वचन पर चलेगा तब आशीष पाएगा, नहीं तो नहीं। परमेश्वर के वचन के अंदर शर्त है, करो मिलेगा, नहीं करो नहीं मिलेगा। तो इस बात को अच्छी तरह अपने दिल में बिठाओ। इस भविष्यवाणी तब जाकर तुम धन्य बन सकते हो। इस भविष्यवाणी की वचनों को पढ़े, ध्यान करे, सुने और इस पर चले, तब जाके आपकी विश्वास बढ़ते बढ़ते अद्भुत काम आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर करने के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर करने के लिए अभी भी तैयार है, अभी भी तैयार है। आपके बीच में है, हमारे बीच में है, वो सुन रहा है। आपकी परिस्थिति कहीं भी हो, कहां भी हो, आपके परिस्थिति को अच्छी तरह देखने वाला परमेश्वर वही है, वो जीवित है, आपके बीच में है, वे हमारे बीच में है। क्योंकि ये भविष्यवाणी है। बहुत से लोग भाषण करते होंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी मनुष्य को, मरे हुए व्यक्ति को जी उठाता है। जो नहीं है वो सब कुछ को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे, हमसे बात कर रहा है। इसलिए दानियल ने कहा, मत्ती के सुविशेष 24:15, सो जब तुम उजाड़ने वाली घटित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। जो पढ़े वो समझे। ये भविष्यवक्ता का वाणी है। जो पढ़े उसको समझे। पढ़ना है आपको, पढ़ते चला जाएगा, लेकिन समझना है तो इसको ध्यान करें, तब जाके हम इस विश्वास पर बने रह सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास को जानना बहुत जरूरी है। इस विश्वास को जानो तब जाके इस संसार के अंदर आप जय पाएगा, नहीं तो नहीं। हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया की परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब कलीसिया छोड़ के बाहर जाते हैं, शैतान क्या करता मालूम है? हमारी दिमाग में बैठा हुआ वचन को चोरी कर लेता है। कहने का मतलब, यूहन्ना के सुसमाचार 10:10 पढ़े तो उसमें शुरुआत में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, बस। किसको चोरी करने? विश्वासी को दिल के अंदर परमेश्वर की जो वचन डाला गया है, कलीसिया में आने वाला जो भी भाई बहन है, उनके दिल में जो जीवित अनमोल वचन को डाला गया है, उस अनमोल वचन को चोरी करने के लिए शैतान घूम रहा है। अगर आपके पास उस वचन को आपने विश्वास किया, उस वचन पर पढ़ा, उसको ध्यान किया, उस पर चलना शुरू किया, तो शैतान आपसे डरना शुरू कर देगा। शैतान परमेश्वर के वचन पर डरता है। जिसके पास वचन है उसको उससे देखकर भी डरता है। लेकिन परिस्थिति ऐसा मोड़ दिया है, शैतान के हर एक काम में हम डरते रहते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, जीवित वचन, भविष्यवाणी का ये वचन सुनने के बावजूद भी हम शैतानिक जो बात है, डरते 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 उससे डरना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति, उदाहरण आप जानते हैं, दानियल को देखो। दानियल को देखने से दानियल को सिंह का केबी के अंदर डाल दिया गया है। मां के अंदर, सिंह के मां के अंदर डाल दिया गया है। राजा रात पूरा सोया नहीं। सुबह सवेरे उड़ करके आकर के दानियल से पूछा है, दानियल दिन रात जो आराधना कर रहा है, तेरे वचनों के अनुसार तो जी रहा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमको सिंह के मुंह से आपको उद्धार किया, रक्षा किया है,
करके वहां से पूछा, तब तुरंत रिप्लाई आया, राजा सचमुच में परमेश्वर ने सिंह के मुंह को ताला लगा दिया, मैं सही सलामत हूं करके बोला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। मेरा कहने का मतलब, जो इस वचन को पढ़ेगा और उस पर चलेगा, आप दानियल के बारे में और देखेंगे तो 3 बार, दिन के 3 बार वो दुआ करता है, परमेश्वर को वचन को ध्यान करता है, परमेश्वर वचन के ऊपर ध्यान करते हुए उस पर चलता है, इसलिए सिंह उसको काट नहीं सकता। परमेश्वर ने ताला लगा दिया क्योंकि इस वचन के ऊपर, भविष्यवाणी का जो वचन है, इसके ऊपर इतनी ताकत है इस संसार को बनाया। परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ हर एक वचन इस संसार को सृष्टि किया, इसलिए वो सृष्टि करता है। इस भविष्यवाणी की वचन आदमी के दिल पर आती है, मन में आती है, उसको पढ़ते हैं, उसको ध्यान करते हैं तो अपना आप जो विश्वास बढ़ता है, तब शैतान उस आदमी से डरता है। जो वचन से परिपूर्ण है वो आदमी जिसके लिए प्रार्थना करेगा वहां चंगा हो जाएगा, अद्भुत काम करेगा, चमत्कार होगा वहां। क्यों नहीं आपसे हमसे ये बात नहीं हो पा रही है? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के चेले ने, यूहन्ना और पतरस दोनों जा रहे थे कलीसिया में, कलीसिया के लिए जा रहे थे। रास्ते में बिठाने वाला भिखारी लोग भीख मांग रहे थे, तो उन्होंने बोला, भाई हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास एक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह जीवन दाता, वचन वही है, वो वचन का परमेश्वर मेरे पास है, उस वचन का परमेश्वर यीशु मसीह को मैं आपको देता हूं, उठ चल पड़ा। अद्भुत काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन को जिसके दिल में जाएगी, जो आदमी इसको ध्यान करेगा, इसको पढ़ेगा, सुनेगा, ध्यान करेगा, इस पर चलेगा, उनको ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरी आशीर्वाद से भरने के लिए अभी भी हमेशा के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज रहे। लेकिन हम योग्य नहीं है। आमतौर पर घर में जब दूध वाला आ रहा है, दूध देना है, तब हम टूटा हुआ बर्तन को ले जा करके जो हम दूध नहीं मांगने जाएंगे, हमको ये मालूम है बर्तन के अंदर छेद है, टूटा हुआ है, इससे दूध लेने पर हमको दूध गिर जाएगा, वो ज्ञान है हमको। इसी तरह परमेश्वर भी वहां से ऊपर से देख रहा है हमारे अंदर कितनी जिंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर कितनी सेध है, हमारा जीवन कैसे टूटा हुआ है, कैसे इस आशीर्वाद को इनको देने पर ये आशीर्वाद वेस्ट हो जाएगी। इसलिए अनेक आशीर्वाद परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने के लिए हम लायक नहीं रहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और हम परमेश्वर वचन के बारे में और देखें तो आप ये विश्वास इस शुरुआत से कहां से पैदा हुआ, कैसे कैसे पैदा हुआ करके हम इसका एक मिसाल हम देखने जाएं। उत्पत्ति किताब 15 की 4, 5 और 6 पढ़े। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हाँ, पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके, आकाश को दृष्टि करके, तारागण को गिन, तारों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम को बच्चा नहीं है। अब्राहम का उम्र आप 17वां अधिकार के पहले वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अब्राहम उसका नाम अब्राम है। अब्राम को 99 उम्र हो गया, उसकी पत्नी बुढ़ी हो गई। परमेश्वर ने वादा किया, तेरा संतान आकाश के तारों को गिन के देखो तो आप गिन नहीं सकते, वैसा ही आपकी संतान होंगे करके परमेश्वर ने वादा किया। वो परमेश्वर से पूछ रहा है, ये परमेश्वर अगर आप अब्राहम की स्थिति में हम और आप रहने से क्या करेंगे? बच्चा है ही नहीं, उम्र इतना हो गई, मेरी पत्नी जो होगी वो बुढ़ी हो गई,
तो बच्चा कहां से होगा? लेकिन परमेश्वर बोलता है बाहर मुझे ले जा करके आकाश को, तारे को देखो तो गिनो, तो गिन नहीं पाया, तो वैसा ही तेरा संतान होंगे, परमेश्वर ने बोला। इसके लास्ट में लिखा है अब्राहम ने उस बात को विश्वास किया। हालेलुया। शुरुआत की विश्वास किया, इसलिए वो धर्मी में गिन गया, धर्मी में गिन पड़ा। लिखी गई है वो धर्मी बन गया। वो विश्वास किया, इसलिए उसी के संतान में हम और आप आए हैं। विश्वास किया, जो अंधे की वस्तुओं का विश्वास। उन्होंने आंखों से नहीं देखा, सर्वशक्तिमान इसको हाथ पकड़ करके ले जाकर बाहर ले जाकर के बोल रहा है, ये देखो आसमान को देखो, आसमान में तारे को गिनो। अभी हम और आप क्या बोलेंगे? वो तो गिन नहीं सकता है, मैं बच्चों को देख नहीं पाया, अभी कैसे बच्चा होगा? हजार सवाल उड़ते हम लोग इसी में रहेंगे। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया, वो धर्मी में गिना गया। उस विश्वास किया। 17वां अध्याय में पहले वचन पढ़े। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यहोवा ने उसे दर्शन देकर मैं कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होते जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा मैं तेरे साथ वाचा बनाऊंगा, और तेरे वंश को अत्यानंद की बढ़ाऊंगा। तेरे वंश को अत्यानंद ही बढ़ाऊंगा। सो अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, आपसे तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। मूल्य पिता ठहराया है। दो बात इस पर, इस 17वां वचन पर दो बात। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम को दर्शन पाया, दर्शन होकर के बोला मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। अपने नाम का सही अर्थ समझने लायक उसको परमेश्वर दर्शन पाया। सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। दूसरा यहां पर जो वो आदमी विश्वास कर लेता है, उस विश्वास करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर जब आशीर्वाद करने के पहले उसको बदलता है। तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, अब से लेकर अब्राहम होगा। हालेलुया। क्योंकि तू मूल्य पिता रहेगा। मेरा कहने का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास परमेश्वर के वचन पर सुनने से, क्योंकि आप सोचे होंगे कैसे? यहां पर लिखे हैं परमेश्वर के वचन बोलता है, यहोवा ने कहा अब्राहम को मैं जो करने जा रहा हूं उसको अब्राहम को मैं कोई भी बात छुपा नहीं पाऊंगा। माने कहने का मतलब परमेश्वर बोलता है मैं जो करना चाह रहा हूं उस बात को कैसे छुपाऊं? मेरी बात पूरा जो करना चाह रहा हूं उसको पहले मैं अब्राहम, अपने विश्वासी अब्राहम को बताऊंगा करके परमेश्वर सुन रहा है। मेरा कहने का मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, पढ़ रहा है, ध्यान किया है, उस पर चल रहा है, तब परमेश्वर उसको जो करना चाह रहा है उसकी जिंदगी में, इस संसार में जो करना चाह रहा है, परमेश्वर उस बात को पहले उनको बताएगा। जैसे अब्राहम को बताया, वो छुपाएगा नहीं, पहले परमेश्वर हमसे बात करेगा, मैं ये करना चाह रहा हूं। कितनी बहुमूल्य बात देखो आप। इसलिए हम विश्वास को अपने आंतरिक आत्मा से, मन से, पूरी मन से, पूरी बल से, पूरी आत्मा से इस विश्वास को अंदर लेकर के उसको बढ़ोतरी करना है। परमेश्वर की वचन पर चलना होगा। लेकिन और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, याकूब की किताब 2:20 हम पढ़े हैं, तो वहां पर इस विश्वास रहने से क्या होगा? इस विश्वासी से नहीं, विश्वास के साथ और भी चाहिए। क्या है? पर हे निकम्मे मनुष्य, बिखमे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। सुन लिया है, पढ़ लिया है, ध्यान कर लिया है, उस पर चल रहे हैं, साथ ही साथ विश्वास में बने हुए विश्वासी हो आप, कर्म के साथ इस विश्वास को जोड़ो, तब जाकर अद्भुत काम होगा। कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास जब पूरी रूप धारण कब लेगा? कर्म के साथ। कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है।
आप पूरे सुसमाचार में देखते जाओ, विश्वास जिस जगह में है वहां पर कर्म के साथ अद्भुत काम हुआ है। जिसके पास परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ने इस संसार में था, तब जो भी अद्भुत काम किया गया है उनके मुंह से विश्वास को परमेश्वर ने बुलवाया गया है। आप क्या है, आप विश्वास करते हो मैं आपको चंगाई कर सकता हूं? हां परमेश्वर, विश्वास करता हूं। ठीक है, विश्वास के साथ हो जाए तो अद्भुत काम हुआ। मरे हुए जी उठा, गूंगे बोलने लगी, अंधे देखने लगी। वही परमेश्वर अभी भी, वही परमेश्वर अभी भी हमेशा के लिए हाजिर है। वही काम, वही अद्भुत काम, चमत्कार दिखाने का सर्वशक्तिमान परमेश्वर अभी भी हाजिर है, वो भी हमारा बीच में मौजूद है। इसलिए जब भी विश्वास है हमारे पास, वो विश्वास कर्म के साथ, कर्म के बिना विश्वास व्यक्त है, वो कर्म में बदलना है। वो विश्वास जब तक कर्म में नहीं बदलेगा उसकी पूरी रूप धारण नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरी तीमुथियुस की 1:4 हम पढ़ के देखें। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरे माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हाँ, यहां पर लिखा है कपटरहित विश्वास। कपटरहित विश्वास, कपट ना है उस विश्वास के अंदर, यह नहीं है कपट नहीं है। कपट रहेगा तब विश्वास अपना काम नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब, प्रिय अपोस्तल ने उसमें तीमुथियुस को बोल रहा है, आपका जो कपटरहित विश्वास को मैं याद किया हूं। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर जब तीमुथियुस के इस तीमुथियुस की किताब को जब प्रिय अपोस्तल ने लिखा है, तो तीमुथियुस के बारे में वो प्रिय अपोस्तल बोल रहा है, आपकी जो कपटरहित विश्वास है उसको मैं याद कर रहा हूं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, विश्वास के अंदर कपट ना होना है। विश्वास मेरे अंदर है, उसके अंदर कपट है तो काम नहीं होगा, मतलब अद्भुत काम नहीं होंगे, आश्चर्य काम नहीं होगा। तो इसलिए कपटरहित विश्वास कभी सक्सेस नहीं पाएगा, मतलब परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारा विश्वास जो है कपटरहित विश्वास होना है। क्योंकि ये विश्वास के बारे में 2 बात हम आपको बताकर कदम करने जा रहे हैं। ये विश्वास कैसा है, क्यों कपटरहित नहीं होना है, तो हम पढ़ कर देखें। पहले पत्रुस के 1:7 पढ़ेंगे। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, अधिक बहुमूल्य है, सोना से अधिक बहुमूल्य है। कहने का मतलब, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुआ नाशमान सोना से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। कहीं अधिक माने सोना से मां अधिक। इसमें मेरा कहने का मतलब, इस शब्द को मैं आपको दिमाग में लाना चाहूंगा, महा अधिक बहुमूल्य विश्वास। इस विश्वास क्या चीज है? महा अधिक बहुमूल्य विश्वास है। अगर इसके अंदर जरा सा कपट आएगी तो परमेश्वर का इच्छा इस संसार में पूरा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे विश्वास को जानो और विश्वास पर बने रहो, ताकि तो जय पाएगा, नहीं तो नहीं। और दूसरा बात, यूदा के किताब के अंदर 1:20 हम पढ़ के देखें, वहां पर इस विश्वास के बारे में क्या बोला जा रहा है? परंतु हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। यहां पर लिखा है, ये विश्वास को बोलते हैं अपने अति पवित्र विश्वास। वहां पर परमेश्वर ने बोला है मां अधिक बहुमूल्य विश्वास, मां अधिक बहुमूल्य विश्वास। यहां पर लिखता है मां पवित्र विश्वास। हालेलुया। बहुमूल्य वचनों को क्यों दिया है? आपका अंदर विश्वास उत्पन्न हो, वो विश्वास मां अधिक बहुमूल्य
मां अधिक पवित्र हो। तो इसलिए इस पवित्र विश्वास पर बने रहे, ताकि विश्वास को पहले जा करके उस पर बने रहे, तब जाके विजय पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखता है हमारा विश्वास ही इस संसार को जीतेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास ही इस संसार के अंदर शैतान को हरा कर अद्भुत काम करने लायक बनाएगा, आपको बहुमूल्य मनुष्य बनाएगा, बहुमूल्य पवित्र जिंदगी बिताने के लिए रास्ता को ले जाएगा। इसलिए इस विश्वास को जानो, विश्वास क्या चीज है इसको जानो और विश्वास पर बने रहो, ताकि जिंदगी पे जय पाएगा। हालेलुया। इस बात से आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशीष करे, क्योंकि ये बहुमूल्य है, अधिक बहुमूल्य है, मां अधिक बहुमूल्य है, वजन है। इस वजन पर पढ़े, सुने, पढ़े, ध्यान करे, इस पर चले, तब जाके आप इस मां पवित्र विश्वास पर, मां अधिक बहुमूल्य विश्वास पर बने रहेगा। पूरे अद्भुत काम आपकी जिंदगी में, आपके द्वारा किसी दूसरे की जिंदगी में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर करने के लिए अभी भी तैयार है। हम उस विश्वास के लिए हमेशा प्रार्थना करें। चलिए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। इस अनमोल वचन जो सुनेगा, उनकी हृदय में विश्वास पैदा होता है। जब इस विश्वास पैदा होता है तो और परमेश्वर के वचन को पढ़ने पढ़ेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, तब जाके विश्वास हमें बढ़ते बढ़ते इस संसार के अंदर कर्म के साथ इस विश्वास को बनाए हुआ व्यक्ति हमें बनाकर इस महा अधिक बहुमूल्य विश्वास से और महा पवित्र विश्वास से हमें बनाकर परमेश्वर की इच्छा इस संसार में, आपको सुना हुआ परमेश्वर इस संसार में क्या करना जा रहा है, वो सब कुछ करने के लिए हमें आशीर्वाद कर रहा है। ये धन्यवाद करते प्रभु, इस विश्वास को हर एक व्यक्ति जाने, उस पर बने रहे और विजय को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, आमीन। सब मिलकर बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वे उसकी पवित्र नाम की धन्य कहें। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहें, और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया।